नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं मोहन राकेश कृत नाटक आषाढ़ का एक दिन। यह नाटक यूजीसी नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर, विभिन्न राज्यों की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं होती हैं उन सभी परीक्षाओं में प्रस्तावित नाटक है और यह नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है मोहन राकेश का। इस सत्र में नाटक का प्रमुख कथासार, प्रमुख पात्रों का परिचय और प्रमुख उद्धरण कि प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, उनका कार्य क्या है। प्रमुख उद्धरण से बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, प्रमुख उद्धरण का भी हम अध्ययन करेंगे। मोहन राकेश कृत नाटक आषाढ़ का एक दिन है। इस नाटक का प्रकाशन वर्ष 1958 ईस्वी में हुआ। प्रकाशन वर्ष महत्वपूर्ण है कि नाटक के प्रकाशन वर्ष से भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। यह नाटक 3 अंकों में विभक्त है। कितने अंक हैं नाटक में? 3। यह नाटक कवि कालिदास की सत्ता एवं सृजनात्मकता के मध्य अंतर संघर्ष का चित्रण करता है। यह केवल कालिदास का द्वंद्व नहीं बल्कि आधुनिक मानव का भी अंतर्द्वंद है कि किस प्रकार आधुनिक जो मानव है वो अंतर्द्वंद में विचलित है, परेशान है। उसकी मनोदशा का चित्रण भी यह नाटक करता है। डॉक्टर बच्चन सिंह इस नाटक को लेकर लिखते हैं कि यह राज्याश्रय और व्यक्ति स्वतंत्र के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्य बिंब है कि किस प्रकार व्यक्ति को सत्ता तो मिल जाती है, फिर भी व्यक्ति आंतरिक परिस्थितियों से अपने मन में वह संतुष्ट नहीं है और उसका मन विचलित रहता है, मन में द्वंद्व चलता ही रहता है। नाटक की भूमिका है कि हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। हमारे दैनंदिन जीवन के राग रंग को प्रस्तुत करने के लिए, हमारे संवेदों और स्पंदनों को व्यक्त करने के लिए जिस रंगमंच की आवश्यकता है वह पाश्चात्य रंगमंच से कहीं भिन्न होगा। इस रंगमंच का रूप विधान नाटकीय प्रयोगों किसके आभ्यंतर से जन्म लेगा और समर्थ अभिनेताओं तथा दिग्दर्शकों के हाथों उसका विकास होगा। नाटक के प्रमुख पात्र हैं मल्लिका, जो कालिदास की प्रेमिका है। तो नाटक की जो पात्र है मल्लिका, इससे बहुत बार प्रश्न आता है कि मल्लिका मोहन राकेश की किस नाटक की पात्र है। तो आषाढ़ का एक दिन। कालिदास को उज्जैनी जाने के लिए मनाती है। उज्जैनी से आने वाले व्यापारियों से कालिदास की रचनाएं मांग कर पढ़ती हैं। विलोम एक पात्र है, उससे वह नफरत के बावजूद अंततः उससे विवाह उसका हो जाता है। महामारी में पिता की मृत्यु होती है। किसकी? मल्लिका की। जीवन के प्रति भाववादी दृष्टिकोण है। अगला पात्र है कालिदास, जो मामा मातुल द्वारा प्रतिपालित यानी उनके द्वारा इसका पालन पोषण हुआ है। ऋतु संहार, कुमार संभव, मेघदूत एवं रघुवंश के रचयिता हैं जो कालिदास, उनका वर्णन यहाँ पर हुआ है। अपना गांव छोड़कर घुटन महसूस करता है, अपनी सृजनशीलता खो देता है। यानी रचनाएं लिखी है उन्होंने, मेघदूत कालिदास की जो रचना है उन सृजनशील कार्यों को करता है और अपनी वो सृजनशीलता वो खो देता है। सम्राट के निधनोपरांत कश्मीर में विद्रोह बढ़ने पर वहां का क्या है वो शासन छोड़ देता है। दंतुल के बाण से घायल हिरण शावक को वह बचाता है। अंबिका, जो मल्लिका की मां है, मल्लिका और कालिदास के प्रेम से वह नाखुश है। घोर यथार्थवादी जीवन दृष्टि है इनकी। जीवन पीड़ा का इतिहास है कि किस प्रकार यह पारिवारिक परिस्थितियों से, अन्य अपनी समस्याओं से वह जीवन में पीड़ित रही हैं, दुखी रही हैं। मल्लिका का विवाह कराने को इच्छुक हैं। विलोम एक ग्राम पुरुष जो गांव का पुरुष है, उसका नाम है विलोम, कालिदास के समक्ष प्रतिनायक के रूप में है। यानी कालिदास भी इस नाटक का प्रमुख नायक है और विलोम भी जो उसके समान है।
कालिदास के उज्जैनी जाने से पूर्व मल्लिका तथा कालिदास के विवाह का प्रस्ताव करता है। गौण पात्र है दंतुल जो राजपुरुष है, मातुल कालिदास का मामा जो उनको पालता है, कवि चाटुकार और वाचाल है। मातुल कालिदास के साथ कश्मीर जाता है। निक्षेप में ग्राम पुरुष मल्लिका से कालिदास का हट उज्जैनी न जाने का तुड़वाने का अनुरोध करता है। रंगणी नागरी मृदंग और वीणा वादक तथा सुंदर प्रणय गीत लिखती है। रंगणी नाम है इसका। संगीनी नागरी नृत्यांगिना तथा नाटक लिखने में इनको रुचि है। अनुस्वार अधिकारी हैं। अनुनासिक ये भी अधिकारी हैं। प्रियम गुंजरी राजकन्या कालिदास मातृगुप्त की पत्नी। तो इसमें प्रियम गुंजरी से भी प्रश्न आता है कि प्रियम गुंजरी मोहन राकेश की किस नाटक की पात्र हैं। मल्लिका से स्पर्धा महसूस करती है, उसे अपनी संगिनी के रूप में कश्मीर चलने का प्रस्ताव देती है। विशेष है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है 1959 ईस्वी में। और किसको? इस नाटक को, मोहन राकेश के नाटक को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। फिल्म 1971 ईस्वी में बनाई गई। निर्देशक थे मणिकौल और पतंजलि का उल्लेख इस नाटक में हुआ है। नाटक का प्रमुख कथासार प्रथम अंक है। नाटक का आरंभ आषाढ़ के पहले दिन से होता है। मेघदूत की शुरुआत भी आषाढ़ के पहले दिन से ही होती है। जो कालिदास की रचना है मेघदूत, उस रचना का यहाँ पर वर्णन किया गया है। थोड़ा सा उसके बारे में बताया गया है कि किस प्रकार कालिदास ने जो नाटक की रचना की थी वह आषाढ़ के पहले दिन से प्रारंभ की थी। कालिदास अपने गांव में लेखन कार्य में व्यस्त थे। कहाँ पर? गांव में। वहाँ मल्लिका से उनका अनुराग था, यानी प्रेम था। आचार्य वररुचि और उन्हें उज्जैनी ले जाने के लिए आते हैं। उन्हें राज कवि का दर्जा दिया जाता है। किसको? महाकवि कालिदास को। अनिच्छा के बावजूद कालिदास को जाना पड़ता है। अंक 2 की कथा है कि कालिदास उज्जैनी में बहुत कीर्ति प्राप्ति करते हैं। यहाँ पर उनको सम्मानित किया गया तो कीर्ति प्राप्त हुई तथा राजकन्या प्रियम गुंजरी से विवाह भी कर लेते हैं। कालिदास मातृगुप्त नाम से अभिहित हो कश्मीर के शासक बनते हैं। कश्मीर जाने के क्रम में कालिदास तथा प्रियम गुंजरी उनके गांव जाते हैं। मल्लिका का जीवन वहां अभावग्रस्त है। प्रियम गुंजरी उसे अपने साथ चलने का प्रस्ताव देती है, जिसे मल्लिका ठुकरा देती है। कालिदास मल्लिका से मिलने नहीं आता। अंक 3 की कथा है कि अंतिम दृश्य भी आषाढ़ का ही है। वर्षा हो रही है। कालिदास कश्मीर का राज्य छोड़कर वापस आता है, परंतु अब सब कुछ बदल गया है। मल्लिका विलोम से विवाहित हो चुकी है। जिसको पहले कालिदास प्रेम करता था उसका विवाह विलोम के साथ हो गया है तथा उसकी संतान भी है। वह सब कुछ फिर से शुरू करने की इच्छा से आया था, परंतु कोई संभावना न देखकर वहां चला जाता है। प्रमुख उद्धरण है नाटक के जो पहले अंक से लिए गए हैं कि मैं जानती हूँ तुम पर आज अपना अधिकार भी नहीं, किंतु इतना बड़ा अपवाद मुझसे नहीं सहा जाता। अंबिका मल्लिका से कहती है, मैं जानती हूँ कि माँ अपवाद होता है, मैं जानती हूँ माँ अपवाद होता है, तुम्हारे दुख की बात भी जानती हूँ, फिर भी मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता। मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है, मेरे लिए वह संबंध और सब संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। मल्लिका अंबिका से कहती है, तुम जिसे भावना कहती हो वह केवल छलना और आत्म प्रवंचना है। अंबिका मल्लिका से, ठहरो राजपुरुष, हरण शावक के लिए हट मत करो। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। मल्लिका दंतुल से, किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। अंबिका मल्लिका से, कविता का कुछ मूल्य है आर्य मातुल, तभी तो सम्मान का भी मूल्य है। मल्लिका मातुल से,
सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारा भाग्य लोक नीति में भी निष्णात है। अंबिका मातुल से। योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। निक्षेप अंबिका से कहता है, अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। कालिदास यहाँ से नहीं जाते तो राज्य को कोई हानि नहीं होगी। राजकवि का आसन रिक्त नहीं रहेगा, परंतु कालिदास जो आज हैं जीवन भर वहीं रहेंगे, एक स्थानीय कवि। देख रहा हूँ इस समय तुम बहुत दुखी हो, और तुम दुखी कब नहीं रही अंबिका। तुम्हारा तो जीवन ही पीड़ा का इतिहास है। विलोम अंबिका से कहता है कि जो अंबिका है वह जीवन में बहुत दुखी रही। किसी भी तरह की उसे सामाजिक, मानसिक, पारिवारिक परेशानियां रही तो व्यक्ति दुखी रहता है। तो वह कहता है कि जीवन की पीड़ा ही तुम्हारा इतिहास रहा है। तुमने इतने वर्ष सारी पीड़ा क्या इसी दिन के लिए सही है? दूर से देखने वाला भी जान सकता है कि इन वर्षों में तुम्हारे साथ क्या क्या बीता। समय ने तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा की इकाई को तोड़कर रख दिया है। तुमने तिल तिल करके अपने को गलाया है कि मल्लिका को किसी अभाव का अनुभव न हो, और आज जबकि उसके लिए जीवन भर के अभाव का प्रश्न सामने है, तुम कुछ सोचना नहीं चाहती। विलोम अंबिका से। विलोम क्या है? एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम। हम कहीं एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। विलोम कालिदास से कहता है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे चले जाने से मेरे अंतर को एक रिक्तता छा लेगी। बाहर भी संभव बहुत सूना प्रतीत होगा, फिर भी मैं अपने साथ छल नहीं कर रही। मल्लिका कालिदास से। विश्वास करते हो कि मैं तुम्हें जानती हूँ कि कोई भी रेखा तुम्हें घेर ले तो तुम घिर जाओगे। मैं तुम्हें घेरना नहीं चाहती, इसलिए कहती हूँ जाओ। मल्लिका कालिदास से। मैं अनुभव करता हूँ कि ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ। उन सूत्रों में तुम हो, यह आकाश और ये मेघ हैं। यहाँ की हरियाली है, हिरणों के बच्चे हैं, पशुपालन है। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा। कालिदास मल्लिका से। मैं रो नहीं रही हूँ माँ, मेरी आंखों में जो बरस रहा है यह दुख है नहीं, यह सुख है माँ। मल्लिका अंबिका से कहती है। अंक 2 के उदाहरण हैं द्वितीय अंक से कि व्यक्ति उन्नति करता है तो उसके नाम के साथ कई तरह के अपवाद जुड़ने लगते हैं। मल्लिका निक्षेप से। इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं हैं। इसे आंखों में व्याप्त कर लेने के लिए जीवन भर का समय पर्याप्त नहीं है। प्रियम गुंजरी। राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। साहित्य उनके जीवन का पहला चरण था, अब वे दूसरे चरण में पहुंच चुके हैं। प्रेम गुंजरी मल्लिका से। मैं किसी आने वाले से बात भी नहीं कर सकती। दिन, मास, वर्ष मुझे घुटते हुए बीत गए हैं। मेरे लिए यह घर नहीं, एक काल गुफा है जिससे मैं हर समय बंद रहती हूँ जिसमें। और तुम चाहती हो कि मैं किसी से बात भी न करूं। अंबिका मल्लिका से कहती है। आज वह तुम्हें तुम्हारी भावना का मूल्य देना चाहता है तो क्यों नहीं स्वीकार कर लेती। घर की भित्तियों का परिसंस्कार हो जाएगा और तुम उनके यहाँ परिचारिका बनकर रह सकोगी। इससे बड़ा और क्या सौभाग्य तुम्हें चाहिए। अंबिका मल्लिका से कहती है। राजकीय पगधूलि घर में पड़ती है तो लोग गौरव का अनुभव करते हैं, यानी उनको राज सम्मान दिया जा रहा है तो वो कहते हैं कि राजकीय पगधूलि घर में पड़ती है तो लोग गौरव का विषय समझते हैं, अभिमान करते हैं, और ऐसा अवसर हर किसी के जीवन में कहाँ आता है। विलोम अंबिका से। परंतु मैं समझता हूँ वह एक बार आएगा अवश्य, उसे आना चाहिए। व्यक्ति किसी संबंध को ऐसे नहीं तोड़ता। विलोम अंबिका से। अतिथि आज यहाँ के पत्थर तक बटोर कर ले जाना चाहते हैं। यहाँ के पत्थर आज बहुत मूल्यवान समझे जाने लगे हैं। विलोम अंबिका से।
यहाँ के पत्थर पहले भी मूल्यवान थे। आर्यविलोम, यह और बात है कि पहले किसी ने उनका मूल्य समझा नहीं। मल्लिका विलोम से, मैं जानती थी, आज नहीं तब से ही जानती थी। वह आता तो मुझे आश्चर्य होता, वह अब मुझे आश्चर्य नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं है, प्रसन्नता है कि मैं उसके संबंध में ठीक सोचती थी। जीवन एक भावना है, कोमल भावना, बहुत बहुत कोमल भावना। अंबिका का स्वागत। अंक 3 से प्रमुख कथन है, यह जानता कि राजप्रसाद में रहकर पांव तोड़ बैठूंगा तो कभी ग्राम छोड़कर वहां न जाता। अब पीछे से मेरा घर भी उन लोगों ने ऐसा कर दिया है कि कहीं पैर टिकता ही नहीं। इन चिकने शिलाखंडों से तो वह मिट्टी ही अच्छी थी जो पैरों को पकड़े रहती थी। मातुल मल्लिका से कहती हैं, मैं यद्यपि तुम्हारे जीवन में नहीं रही, परंतु मेरे जीवन में सदा बने रहे हो। मैंने कभी तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दिया। तुम रचना करते रहे और मैं समझती रही कि मैं सार्थक हूँ। मेरे जीवन की कुछ भी उपलब्धि है। मल्लिका स्वागत से कहती हैं, यह मेरे अभाव की संतान है। जो भाव तुम थे वह दूसरा नहीं हो सका, परंतु अभाव के कोष्ठ में किसी दूसरे की जाने कितनी कितनी आकृतियां हैं। जानते हो, मैंने अपना नाम खोकर एक विशेषण उपार्जित किया है, और अब मैं उस अपनी दृष्टि में नाम नहीं केवल विशेषण हूँ। मल्लिका स्वागत। परंतु तुमने वारांगना का यह रूप भी देखा है। आज तुम मुझे पहचान सकते हो। मैं आज भी उसी तरह पर्वत शिखर पर जाकर मेघमालाओं को देखती हूँ, उसी तरह ऋतु संहार और मेघदूत की पंक्तियां पढ़ती हूँ। मैंने अपने भाव के कोष्ठ को रिक्त नहीं होने दिया, परंतु मेरे अभाव की पीड़ा का अनुमान लगा सकते हो। मल्लिका स्वागत। तुमने लिखा था कि एक दोष गुणों के समूह में उसी तरह छिप जाता है जैसे चांद की किरणों में कलंक, परंतु दारिद्र्य नहीं छिपता। 100 गुणों में भी नहीं छिपता ही नहीं। 100 गुणों को छा लेता है, एक एक करके नष्ट कर देता है। मल्लिका स्वागत। क्योंकि मैं अपने को अपने में न देखकर तुम में देखती थी, और आज यह सुन रही हूँ कि तुम सब छोड़कर संन्यास ले रहे हो, तटस्थ हो रहे हो, उदासीन। मुझे मेरी सत्ता के बोझ से इस तरह वंचित कर दोगे। मल्लिका स्वागत। नहीं, स्वप्न नहीं है, यथार्थ है कि मैं यहाँ हूँ। दिनों की यात्रा करके थका टूटा हारा हुआ यहाँ आया हूँ। एक बार यहाँ के यथार्थ को भी देख लूँ। कालिदास मल्लिका से कहता है कि मल्लिका का विवाह तो विलोम से हो जाता है, फिर कालिदास रह जाता है, तो इसलिए वह अपने में ही उनके अंतर्द्वंद चल रहा है मन में। देख रहा हूँ कि तुम भी वह नहीं हो। सब कुछ बदल गया है, या संभव है कि परिवर्तन केवल मेरी दृष्टि में हुआ है। वह कहता है कि जैसा मैं छोड़ गया था वैसा कुछ भी नहीं है, सब समय के साथ बदल गया है, या फिर परिवर्तन है जो मेरी दृष्टि में ही है। कालिदास मल्लिका से, तुम भी अपरिचित लग रही हो, इसलिए कहता हूँ कि संभव है दृश्य उतना नहीं बदला जितनी मेरी दृष्टि बदल गई है। कालिदास मल्लिका से। हाँ, क्योंकि सत्ता और प्रभुता का मोह छूट गया है। आज मैं उस सबसे मुक्त हूँ जो वर्षों से मुझे कसता रहा। कश्मीर से लोग समझते हैं कि मैंने संन्यास ले लिया है, परंतु मैंने संन्यास नहीं लिया। मैं केवल मातृगुप्त से कलेवर से मुक्त हुआ हूँ, जिससे पुनः कालिदास के कलेवर में जी सकूं। एक आकर्षण सदा मुझे उस सूत्र की ओर खींचता था जिसे तोड़कर मैं यहाँ से गया था। मुझे यहाँ की एक एक वस्तु के रूप और आकार का स्मरण है। कालिदास मल्लिका से। जाने के दिन तुम्हारी आंखों का जो रूप देखा था वह आज तक मेरी स्मृति में अंकित है। कालिदास मल्लिका से। मैं नहीं जानता था कि अभाव और भर्त्सना का जीवन व्यतीत करने के बाद प्रतिष्ठा और सम्मान के वातावरण में जाकर कैसा अनुभव करूँगा। मन में कहीं यह आशंका थी कि वह वातावरण मुझे छा लेगा और मेरे जीवन की दिशा बदल देगा, और यह आशंका निराधार नहीं थी। कालिदास मल्लिका से। मुझे बार बार अनुभव होता कि मैंने प्रभुता और सुविधा के मोह में पड़कर उस क्षेत्र में अनधिकार प्रवेश किया है, और जिस विशाल में मुझे रहना चाहिए था उससे दूर हट आया हूँ।
जब से मेरी आंखें दूर तक फैली क्षितिज रेखा पर पड़ती, तभी यह अनुभव मुझे सालती कि मैं उस विशाल से दूर हटाया हूँ। मैं अपने को आश्वासन देता कि आज तो नहीं, कल मैं परिस्थितियों पर बस पालूंगा और समान रूप से दोनों क्षेत्रों में अपने को बांट दूंगा, परंतु मैं स्वयं ही परिस्थितियों के हाथों बनता और चालित होता रहा। जिस कल की मुझे प्रतीक्षा थी वह कल कभी नहीं आया और मैं धीरे धीरे खंडित होता गया और एक दिन मैंने पाया कि सर्वथा टूट गया हूँ। मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ जिसका उस विशाल के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। कालिदास मल्लिका से। मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आया क्योंकि भय था कि तुम्हारी आंखें मेरे अस्थिर मन को और अस्थिर कर देंगी। कालिदास मल्लिका से कहता है, क्योंकि ये दोनों प्रेमी प्रेमिका थे। जब यह चले जाते हैं तो मल्लिका का विवाह विलोम से हो जाता है। तब ये बहुत विचलित और मन से परेशान होते हैं। यह नहीं सोचा कि द्वंद्व एक ही व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, परिवर्तन एक ही दिशा को व्याप्त नहीं करता। कालिदास मल्लिका से। कुमार संभव की पृष्ठभूमि यह हिमालय है और तपस्विनी उमा तुम हो। मेघदूत यानी कुमार संभव जो रचना है कालिदास की, उसमें बताया गया है कि किस प्रकार कुमार का उनका विवाह होता है और हिमालय पर बैठ के वो तपस्या करते हैं, है ना। तो उनको बताया गया है कि तपस्विनी उमा, जो उमा है वह तपस्या करती हैं, तब उन्हें कुमार की प्राप्ति होती है ना, राजा उनके बेटे की। तो मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है, यानी मेघदूत में जो मेघ यक्षिणी तक जो विरह में व्याकुल हैं, उनके दूत बनकर जाते हैं। तो उसका वर्णन यहाँ पर हुआ है कि विरह विमर्दिता यक्षिणी तुम हो, यद्यपि मैंने स्वयं यहाँ होने और तुम्हें नगर में देखने की कल्पना की। अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला के रूप में तुम ही मेरे सामने थी। मैंने जब जब लिखने का यह प्रयत्न किया तो और तुम्हारे और अपने जीवन के इतिहास को फिर दोहराया, और जब उससे हटकर लिखना चाहा तो रचना प्राणवान नहीं हुई। कालिदास मल्लिका से। लगता है तुमने अपनी आंखों से इन कोरे पृष्ठों पर बहुत कुछ लिखा है, और आंखों से ही नहीं, स्थान स्थान पर ये पृष्ठ श्वेत कणों से मैले हुए हैं। स्थान स्थान पर फूलों की सूखी पत्तियों ने अपने रंग इन पर छोड़ दिए हैं। कई स्थानों पर तुम्हारे नखों ने इन्हें छीला है, तुम्हारे दांतों ने इन्हें काटा है, और इसके अतिरिक्त ये ग्रीष्म की धूप के हल्के गहरे रंग, हेमंत ऋतु की पत्र धूलि और इस घर की सीलन। ये पृष्ठ अब कोरे कहाँ हैं मल्लिका? इन पर एक महाकाव्य की रचना हो चुकी है, अंततः सर्गों के एक महाकाव्य की। अपने मन की बात कह रहा है कि मेरे मन में किस तरह की व्यथा है, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। विलोम कालिदास से आपस में बात करते हैं, कहते हैं, परंतु समय निर्दय नहीं है, उसने औरों को भी सत्ता दी है, अधिकार दिए हैं। वह धूप और नैवेद्य लिए घर की देहली पर रुका नहीं रहा, उसने औरों को अवसर दिया है, निर्माण किया है। तुम्हें उसके निर्माण से वितृष्णा होती है, क्योंकि तुम जहाँ अपने को देखना चाहते हो नहीं देख पा रहे। वो कहता है कि समय क्या है, कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। जब कालिदास ने मल्लिका से विवाह नहीं किया, वो चला गया, तो विलोम का विवाह मल्लिका से हो गया। तो कहता है कि ये समय है, वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। समय क्या है, आगे बढ़ता है। आप कार्य करेंगे तो भी समय बढ़ेगा, नहीं करेंगे तो भी समय क्या है, परिवर्तनशील है, परिवर्तन भी होता है और गतिशील है, समय आगे बढ़ता भी है। मैंने कहा था कि मैं अर्थ से आरंभ करना चाहता हूँ, यह संभव इच्छा का समय के साथ द्वंद्व था, परंतु देख रहा हूँ कि समय अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि वह प्रतीक्षा नहीं करता। कालिदास मल्लिका से कहती हैं। तो आज के सत्र में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। आगे के सत्रों में जुड़ते रहिए। हम इसी प्रकार अन्य रचनाओं का साहित्य से संबंधित परीक्षाओं के विषय में अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।